मेटा क्वार्टर 4 आने वाला है और अब हर किसी के एड्स रिजेक्ट होने वाली है, आपके पेज डिसेबल होने वाले, आपके ऐड अकाउंट डिसेबल होने वाले, जो आपकी स्मूथली ऐड चल रही थी वो भी डिसेबल होगी और आप स्केलिंग भी नहीं कर पाओगे। आप जैसे ऐड लगाओगे अप्रूव तो होगी बट थोड़ी देर बाद में ही डिसेबल हो जाएगी और ये प्रॉब्लम्स अभी से ही आना चालू हो चुकी है। तो क्या है ये मेटा क्वार्टर 4 जहाँ पे API भी डिसेबल हो रही है, व्हाट्सअप मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, एड स्केल नहीं हो रही है, ड्रॉप शिपिंग की एड्स रिजेक्ट हो जा रही है और बार बार अकाउंट उड़ जा रहे हैं, चाहे आपके पास में व्हाइट अकाउंट हो या फिर कोई भी ग्रे कंपनी का अकाउंट क्यों ना हो, तो सारे के सारे एड अकाउंट अगले अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर उड़ने वाले हैं। सो क्या है मेटा क्वार्टर 4, क्या है मेटा क्वार्टर 4 के अंदर, क्यों बार बार एड अकाउंट डिसेबल होंगे, क्यों एड रिजेक्ट होगी, क्यों हम स्केलिंग नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले प्रॉपर ये चीजें कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एडवर्टाइजर हो तो इस वीडियो को देखना काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हो अपने वर्क को लेकर के तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, या फिर इस वीडियो को आप पूरा नहीं देख सकते तो इसको यहीं पे स्किप करके चले जाओ। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी सितंबर स्टार्ट हो जाता है, सितंबर के एंडिंग के बाद में काफी सारे ऑफर्स आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बिग बिलियन डेज आना स्टार्ट हो जाती है। बिग बिलियन डेज इंस्टाग्राम के अंदर आती है और अमेजन के अंदर अमेजन फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जब भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपनी एड्स का रिवेन्यू, जो आपको उनका मार्केटिंग स्पेंडिंग बजट होता है वो 10x डबल कर देते हैं। वो हर एक के ऊपर, मेटा के ऊपर प्रेशर लगा देते हैं कि उनकी जो एड्स होती है वो 10x गुना ज्यादा स्पेंड होती है, करोड़ों के अंदर स्पेंडिंग होता है, जिसकी वजह से मेटा का पूरा फोकस बिग ब्रांड्स के ऊपर होता है और उनके एड्स के ऊपर ही होता है। और उसी वजह से ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स या फिर बाकी अदर कैटेगरीज के एड्स जो कि लो कॉस्ट के ऊपर चल रही होती है वो सडनली डिसेबल करना स्टार्ट करता है मेटा, जिसके अंदर कोई भी आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं बताई जाती कि आपकी एड क्यों रिजेक्ट हुई है। कई बार आपका CPM काफी ज्यादा हाई जाने लगेगा, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट काफी ज्यादा महंगा आएगा, आपका कॉस्ट पर परचेस काफी ज्यादा महंगा आएगा, आपकी एड क्रिएटिव सब सही रहेगी, आपकी टारगेटिंग भी बेटर रहेगी, लोकेशन भी सही रहेगी, आपकी स्ट्रेटेजी भी सही रहेगी, स्टिल आपकी एड्स की कॉस्टिंग काफी ज्यादा हाई जाएगी। आपके क्रिएटिव के ऊपर लिमिटेड क्रिएटिव आपके पास में वो एक ऑप्शन दिखेगा, एक तो लर्निंग फेज के अंदर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी, आपके क्रिएटिव के ऊपर लिमिटेड क्रिएटिव पब्लिश का आपको टैग लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिव परफॉर्म करना बंद कर देगी। अगर आप एक एडवर्टाइजर हो और अपने एक सेम लोकेशन से मल्टीपल क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहे हो और वहाँ पे मल्टीपल एड्स रन हो रही है, तो एक IP के अंदर जब बहुत सारी एड्स मैनेज होती थी तो मेटा बहुत बारी उसको एज ए सस्पिशियस एक्टिविटी कंज्यूम कर लेता है और उसको बॉट के अंदर ऐड कर देता है, जिसकी वजह से आपका अगर एक एड अकाउंट डिसेबल होता है तो उसका पूरा इफेक्ट आपके सारे एड अकाउंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक प्रोफाइल के ऊपर सारे क्लाइंट्स का एक्सेस ले करके रखा है, तो वो जब आपके पास में आता है, वो आने के बाद में जब आप एड रन करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके एक एड अकाउंट की वजह से क्लाइंट के सारे एड अकाउंट उड़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपकी IP के अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि आप एक IP के ऊपर से मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल एड्स को मैनेज कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपकी IP रिजेक्ट में भी आ जाती है और कई बार स्पैम के अंदर भी आ जाती है। तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो आपको हर बार क्या करना है, जब भी आप क्लाइंट की एड रन कर रहे हो तो एक ही प्रोफाइल के ऊपर सारे के सारे एक्सेस नहीं रखने हैं, और आपको जब भी क्लाइंट के नए नए एक्सेस लेते हो तो क्रोम के ऊपर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स भी बना सकते हो। प्रोफाइल बनाने के से आपका IP चेंज नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको अपनी IPs भी चेंज करनी पड़ेगी, कई बार क्लीन IPs यूज करनी पड़ेगी। अब आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी क्लाइंट की एड रन करते हो या फिर उनसे उनका एक्सेस लेते हो तो हमेशा बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट को क्रिएट करना है, ताकि वो प्रोफाइल, वो जो एड अकाउंट है क्लाइंट के अंदर में क्रिएट हो, ना कि आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर। जब उनके बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट क्रिएट होता है और वो आपको एज ए एक्सेस, आपके पार्टनर एक्सेस देते हैं आपको, तो मेटा उसको एज ए आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी लेता है, जिसकी वजह से आपका भी रेशो इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटा की नजर में आप एक एजेंसी होते हो और क्लाइंट आपको उनका एड अकाउंट मैनेज करने के लिए दे रहा है। कभी भी गलती ये नहीं करना कि क्लाइंट की पर्सनल प्रोफाइल की फेसबुक ID पासवर्ड लेकर के उनकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर एड रन करना। देखो एड अकाउंट दो तरीके के बनते हैं, एक तो पहला ये कि आपका पर्सनल एड अकाउंट बनता है, मतलब प्रोफाइल के ऊपर पेरेंट अकाउंट के अंदर एक एड अकाउंट क्रिएट होता है जो कि बाय डिफॉल्ट मेटा के तरफ से आता है। दूसरा ये होता है कि आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हो, बिजनेस मैनेजर का नाम रखते हो, बिजनेस मैनेजर को आप डिटेल्स फिलअप करते हो और उसको आप वेरीफाई कराते हो, एंड देन उसके अंदर आप बिजनेस मैनेजर के अंदर एसेट्स क्रिएट करते हो। लाइक ऐड अकाउंट क्रिएट कर दिया आपने, पेजेस ऐड कर दी, इंस्टाग्राम ऐड कर दी, उसके अंदर व्हाट्सएप API क्रिएट कर दिया। ये होता है क्लाइंट का आप मैनेज कर रहे हो एक प्रॉपर तरीके से, जिसके वजह से आपका कोई भी काम और आपकी IP स्पैम में नहीं आती है।
सेकंड मेन पॉइंट आपको हमेशा याद में रखना है, आपके क्लाइंट का बीएम हमेशा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। उसके अंदर जो आप डोमेन लगा रहे हो, मेक श्योर आप जब भी बिजनेस मैनेजर के अंदर जाते हो तो किसी भी क्लाइंट की अगर वेबसाइट के लिए आप अगर ऐड चला रहे हो, लाइक ई कॉमर्स के लिए, परचेस के लिए, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि डोमेन को वेरीफाई कर लेना बिजनेस मैनेजर के साथ में। अब वो क्या होता है, आप सेटिंग के अंदर जाओगे, बीएम के अंदर जाओगे और वहाँ पे डोमेन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे तो अपने डोमेन को ऐड करना और वहाँ से आप अप्रूव कर लेना। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका डोमेन वेरीफाई हो जाता है विद ग्रीन टिक लग जाता है, मतलब ग्रीन डॉट आ जाता है, मतलब आपका SSL वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे आपका डोमेन सेफ है। इट मीन्स आप जब भी ऐड नए वाले उसके अंदर लगाओगे तो आपका डोमेन ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, तो आपके एड्स रिजेक्ट होने के चांसेस रेयर हो जाएंगे, बहुत कम होंगे। और ये कुछ 3 पॉइंट्स है जो कि आपको हमेशा अवॉइड करना है। कॉपी पेस्ट एड्स और मल्टीपल एड अकाउंट। आप क्या करते हो, एक एड अकाउंट के अंदर आपने ऐड बना ली, अब सेम ऐड को आप सेम दूसरे ऐड अकाउंट के ऊपर आप पेस्ट कर देते हो। लाइक आपने एक ऐड अकाउंट के अंदर एक एड सेट बनाया, एड सेट के अंदर आपने जो टारगेटिंग लगाई, सेम टारगेटिंग को आप उठा लेते हो, सेम लिंक्स को उठाते हो, सेम क्रिएटिव को उठाते हो जो कि वीडियो इमेजेस होते हैं, और सेम को आप दूसरे ऐड अकाउंट के ऊपर लगाते हो। इससे क्या होता है, सेम एक्टिविटी आपकी बार बार दूसरी जगह सेम आईपी से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होती जा रही है, जिसके वजह से ये फ्लैग के अंदर आता है, स्पैम के अंदर आता है। तो आप जब भी ये चीज़ें बार बार डुप्लीकेट करते हो चीज़ों को, तो ये भी एक स्पैम के अंदर कंज्यूम किया जाता है। मेजरली Q4 के अंदर जब कोई भी नया ऐड अकाउंट आप क्रिएट करते हो या फिर नया पेज क्रिएट करते हो, नया इंस्टाग्राम क्रिएट करते हो, तो एटलीस्ट 1 से 2 दिन उसको वार्म अप के ऊपर लगाओ। वार्म अप मतलब क्या होता है, जब आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर गए, ऐड अकाउंट के अंदर गए, ऐड अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, ऐड अकाउंट के अंदर क्रिएट करने के बाद में आपको क्या करना होता है, एक इंगेजमेंट ऐड लगानी होती है। ये इंगेजमेंट ऐड आपके एक तो सबसे पहले बिजनेस मैनेजर को अच्छे रियल जेन्युइन बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करती है, आपके ऐड अकाउंट को थोड़ा सा वार्म अप करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जब थोड़ा सा पैसा ऐड अकाउंट के ऊपर स्पेंड होता है और जब पेज के ऊपर इंगेजमेंट आ जाती है, तो दोनों के अंदर आपका एक ग्रीन टिक चला जाता है मेटा के तरफ से कि आप डे 1 से कोई भी स्पैमी चीज़ें नहीं कर रहे हो। मतलब आप एक लीगल बिजनेस हो, आप धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो। तो ये वार्म अप से आपको हर जगह फायदा है। 1 से 2 दिन अगर आप वार्म अप करते हो तो आपके एड्स को रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एक प्रॉपर प्योर प्रो एडवर्टाइजर भी अपने आप को प्रो एडवर्टाइजर बोलता है, बट ये चीज़ें हमेशा अपने अंदर वो एड ऑन करता है। बेसिक चीज़ें हैं बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये Q4 के अंदर हमेशा आपको बीएम जो है वेरीफाई यूज़ करने हैं। आपके में भी हो सकता है आपका बिजनेस का आपके पास में GSTO डॉक्यूमेंट हो, तो आप अपने बिजनेस मैनेजर के सेटिंग के अंदर जाओ। सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई योर बिजनेस का, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्लाई करो, आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाता है। उसके थ्रू आप अपना बीएम वेरीफाई कर लो एंड उसके ऊपर एड अकाउंट मल्टीपल क्रिएट करके रखो, बैकअप में रखो। लाइक अगर आपने एक बार बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करा दिया तो आपके बिजनेस मैनेजर की लिमिट ओपन हो जाती है कि आप 3 से 4 एड अकाउंट उसके अंदर बना सकते हो। तो एक एड अकाउंट के अंदर कोई भी इशू आता है तो आप तुरंत उस दूसरे एड अकाउंट के ऊपर स्विच कर सको, ताकि आपके एड्स ना पॉज हो सके। जब भी आप एड अकाउंट क्रिएट करते हो तो तुरंत एक वार्म अप एड लगा दो 100 से 200 रुपए की। एक बार ये आपने बना दिया तो लॉन्ग टर्म अकाउंट सस्टेन करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जितना एड अकाउंट पुराना होगा, जितना बिजनेस मैनेजर पुराना होगा, उतना ज़्यादा उसके रियलिटी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होगी और मेटा के टर्म्स में वो और ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें दिखेगी। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होगी जो कि आपको मैंने बताया कि आप अपने माइंड में लॉक करके इन सब चीज़ों से बच सकते हो। बट अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हो जिसकी स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, अगर आप एक बड़े एडवर्टाइजर हो जिसके पास में मल्टीपल चंक ऑफ क्लाइंट्स है, तो उसके लिए आप एक चीज़ें हमेशा यूज़ नहीं करने वाले हो। तो इसके लिए आप हमेशा एक टूल को कंसिडर कर सकते हो जो कि मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है एड्स पावर। अब ये एड्स पावर है क्या? एड्स पावर एक ऐसा टूल है जो कि आपको एक लोकेशन पर बैठ करके मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हो, गूगल ऐड चलाते हो, टिकटॉक ऐड चलाते हो, स्नैपचैट ऐड चलाते हो, आपके पास में डिवाइस एक ही है, आपके पास में आईपी एक ही है, आपके पास में प्रॉक्सी एक ही है, बट आप अलग अलग जगह की प्रॉक्सीज यूज कर सकते हो, अलग अलग प्रोफाइल्स उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। लाइक एड पावर एक ऐसा टूल है जहां पे आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो अलग अलग लोकेशंस की। लाइक आपके पास में एक एड पावर का टूल है, आपने एक प्रोफाइल क्रिएट करी, वहां पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हो महाराष्ट्र की, दूसरे प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो आप लखनऊ की, तीसरे इसमें आप ऐड कर सकते हो दिल्ली की। ऐसे आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो विद मल्टीपल आईपीस एंड मल्टीपल लोकेशंस। इससे क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, मे बी बाहर के हो, आपके व्हाट्सएप एपीआई
के लिए यूज़ हो रहे हो, या फिर एड्स के लिए यूज़ हो रहे हो, या फिर आपके हाई स्पेंडिंग के लिए यूज़ हो रहे हो, तो उनके हर किसी की एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो उनकी ही लोकेशन की, जिसकी वजह से आपके डिवाइस में एक ही आईपी दिखाएगी। मतलब आपके पास में एक लोकेशन की एक ही आईपी रहेगी, तो फेसबुक को क्या लगेगा कि उनके आपकी जो आईपीज है हर जगह की अलग अलग है, मतलब आप सिंगल यूजर हो एक ही आईपी के एक ही ऐड अकाउंट के। इसकी वजह से आप सिक्योर हो जाओगे, एंटी डिटेक्टेड हो जाओगे, जिसकी वजह से आपके ऐड अकाउंट भी डिसेबल नहीं होंगे, आपके पेजेस भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, प्लस आपके व्हाट्सअप मार्केटिंग की जो एपीआईज है वो भी फास्ट में बैन नहीं होगी। तो इसके थ्रू आप एड्स पावर के थ्रू इसको यूज कर सकते हो। सो ये है हमारा ऑफिशियल एड्स पावर का डैशबोर्ड, जिसकी मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जहां पे आप ऑफिशियल जाकर के इसको रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोफाइल कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको सेव बनाई जाती है, कैसे सेव प्रॉक्सीज के साथ में उसको मल्टीपल तरीके से यूज किया जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, टिकटॉक, सभी एड अकाउंट के अंदर, इवन व्हाट्सअप एपीआई भी क्रिएट करते टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट टाइम जैसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर जाकर के रजिस्टर करोगे तो अप टू $5 का आपको रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा जब भी आप एड्स पावर के अंदर बड़े प्लान के ऊपर अपग्रेड करोगे। सो वहाँ से आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे एक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे, प्रोफाइल, ग्रुप, प्रॉक्सीज, एक्सटेंशंस, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आप न्यू प्रोफाइल के ऊपर फर्स्ट टाइम जैसे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको आ जाना है, लाइक मैं एग्जाम्पल में कपिल इकॉम क्रिएट कर देता हूँ, कपिल इकॉम कर देता हूँ, और यहाँ पे लाइक लेदर काम कोई भी सेल करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने प्रोफाइल का नाम बना दिया। ब्राउज़र आपका सन ब्राउज़र यूज़ होगा, ये सेम क्रोम ब्राउज़र को ही सन ब्राउज़र बोला जाता है इसके अंदर, और फ्लावर ब्राउज़र मतलब आपका जो है फायरफॉक्स ब्राउज़र के जैसे सेम हो गया, ठीक है। ओएस आपका जो भी रहेगा एप्पल, अगर मेरा मैक के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा एप्पल सिलेक्ट है, आपका जो भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे में आकर के आप यहाँ से मल्टीपल यूज़र को लॉगिन एक्सेस दे सकते हो, अगर आपके टीम के अंदर है तो वहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप में अगर आपके क्लाइंट्स के किसी भी ग्रुप वाइज आपके एड्स चला रहे हो, या फिर ग्रुप वाइज उनकी कोई भी कैटेगरी वाइज अगर आप ग्रुप में यहाँ पे टैग करना चाहते हो इस प्रोफाइल को, तो वो आप कर सकते हो। कुकीज़ को आपको जैसे कि वैसे से रख देना है, क्योंकि कुकीज़ ऑटोमेटिकली बाद में कैच करेगा। एंड देन यहाँ पे रिमार्क अगर आप लगाना चाहते हो तो रिमार्क लगा सकते हो इस प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे देखो प्रॉक्सी के अंदर आपको ये सबसे मेन है, मेजर है, यहाँ पे आपको हमेशा फोकस रखनी है। 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक कस्टम, एक सेव्ड और एक प्रॉक्सी प्रोवाइडर। यहाँ पे देखो कस्टम के अंदर आप खुद की कस्टम प्रॉक्सीज आप ऐड कर सकते हो जो भी आपके पास में होगी, तो HTTPS आपके पास में पूरा होस्ट डालना पड़ेगा, यूजर आईडी नेम पासवर्ड। सेकंड आता है सेव्ड प्रॉक्सीज। सेव्ड प्रॉक्सी के अंदर वो प्रॉक्सीज आते हैं जो कि आप किसी भी कंपनी के साथ में आपने बाय किए हो, कैसे बाय करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। वो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो लेफ्ट साइड में आपको प्रॉक्सीज वाला एक्सेस देखने के लिए मिलेगा, वहीं पे आप प्रॉक्सीज सेव करोगे और वही प्रॉक्सीज यहाँ पे सेव्ड वाले ऑप्शन में दिखाएंगी। अब प्रॉक्सी प्रोवाइडर के अंदर भी आप जा सकते हो और पर्टिकुलर आप ऐड कर सकते हो और वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। तो मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा बेस्ट प्रॉक्सी प्रोवाइडर कौन सा वाला है, वहाँ से आप सस्ते में बाय कर सकते हो, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉक्सीज के अंदर आ जाना है, यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉक्सीज के ऊपर HTTPS सिलेक्ट करके लोकेशन में IP2 लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। टैक्स के अंदर जा करके अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉक्सीज बाय करने के लिए बताता हूँ कैसे प्रॉक्सी बाय की जाती है। अभी एक आपको साइट देखने के लिए मिलेगी डेटा इम्पल्स, इसकी भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बेस्ट है, कम बजट में, स्टार्टिंग में, और आपको सबसे सेफ प्रॉक्सी से प्रोवाइड करता है कम प्राइसेस के अंदर। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के अंदर आओगे तो 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, न्यू प्लान और रेसिडेंशियल प्रॉक्सी, जो मैंने ऑलरेडी परचेस कर रखा है। 50 GB का ट्रैफिक मेरे पास में लगा हुआ है। न्यू प्लान के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 4 प्रॉक्सीज देखने के लिए मिलती है अलग अलग टाइप की, रेसिडेंशियल, डेटा सेंटर, मोबाइल प्रॉक्सीज और प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप जब बाय करोगे तो 2 GB का डेटा आप ट्रैफिक परचेज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्लान आपका मंथली बेसिस पे नहीं होता है, लाइक अगर आपने मंथली का मतलब $10 $20 पे कर दिया, आपको इतना ही 2 GB डेटा मिलेगा, 3 GB डेटा मिलेगा, लाइक नो दैट। यहाँ पे क्या होता है, लाइक अगर आपने 50 GB का डेटा परचेज कर लिया तो 50 GB का डेटा जैसे आप यूज़ करोगे, मतलब आपका जो इंटरनेट यूज़ होता है उस प्रॉक्सी के ऊपर, उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपका जितना डेटा यूज़ होगा उसी अकॉर्डिंग ये पैसा कटेगा, मतलब यहाँ से डेटा डिडक्ट होगा। कोई भी मंथली प्लान नहीं है, तो यहाँ पे आपका जितना यूज़ है उतना ही प्रॉक्सी का डेटा कटता है। सो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। फर्स्ट टाइम आप बाय करोगे तो $2 से आप बाय कर सकते हो। लाइक प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी जो भी पेमेंट गेटवे के लाइक क्रिप्टो करेंसी होगी तो कंटिन्यू कर सकते हो, आपके पास जो भी पेमेंट गेटवे हो यहाँ से आप सिलेक्ट करके, आपके पास में BEP20 है, TRC20 है, BTC है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो यहाँ से करेंसी सिलेक्ट करने के बाद में नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे जा करके आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इनका स्कैनर आ जाएगा, जैसे पेमेंट करोगे आपका प्लान परचेस हो जाएगा। जैसे प्लान परचेस होगा यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में प्रॉक्सीज आपका प्लान ऐड हो जाएगा। लाइक मैंने 50 GB का डेटा अभी परचेस कर रखा हुआ है, ठीक है। ये
जिसके अंदर जैसे आप इसके अंदर आओगे, यहाँ पे आपको नीचे में टारगेटेड कंट्रीज दिख जाएगी, सिटीज दिख जाएगी। लाइक अगर आपको इंडिया की कोई प्रॉक्सी चाहिए, पर्टिकुलर किसी लोकेशन की, किसी सिटी की, किसी आपको पिन कोड की चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे अभी हांगकांग की चाहिए, मैं हांगकांग की यहाँ इंडिया में बैठ करके हांगकांग की कंट्री यूज़ करना चाहता हूँ, वहाँ के मुझे टिकटॉक अकाउंट चलाने हैं, वहाँ पे फेसबुक ऐड अकाउंट चलाने, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे स्टेट कोई भी चाहिए, कोई भी स्टेट चल जाएगी, सिटी कोई भी चल जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो अभी रैंडम डिफ़ॉल्ट के ऊपर रख दूंगा। अनोनिमस फिल्टर को ऑन करके यहाँ पे आपका रोटेशन इंटरवल टाइमिंग 120 मैक्स मिनट्स का होता है, एंड मैं स्टिकी सिलेक्ट करूँगा। स्टिकी सिलेक्ट करूँगा तो इससे क्या होगा, मेरी जो IP एक ही लोकेशन के ऊपर स्टिक रहेगी। और HTTP HTTPS आप यहाँ पे HTTPS वाला सिलेक्ट करो, दोनों एक ही के अंदर आते हैं प्रोटोकॉल के अंदर। SOC 5 मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल की चीज़ें करने जा रहे हो, देन आप SOC 5 को सिलेक्ट कर सकते हो, बट HTTPS ऑल्सो गुड। ठीक है, यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी में प्रॉक्सीज चाहिए, लाइक अगर आप 4 क्वांटिटी यहाँ पे कॉपी करते हो और यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर देते हो, यहाँ पे आओगे इसको पेस्ट करोगे, तो यहाँ पर आपको ओके क्लिक कर देना है। जैसे ओके करोगे, आपके चारों की चारों प्रॉक्सीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब जैसे प्रोफाइल के अंदर आओगे, सेम प्रॉक्सीज के अंदर आकर के आपको कोई भी एक रैंडम जो आपने ऐड किया हुआ है वो प्रॉक्सी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने रिसेंटली ऐड किया हुआ है हांगकांग के, चलो चेक करते हैं हांगकांग की प्रॉक्सी लगी कि नहीं लगी हुई है। अब जैसे मुझे फेसबुक के लिए इसको यूज़ करना है, तो मैं फेसबुक का ब्राउज़र यहाँ पे ऐड करूँगा। ये मुझे टैग बाय डिफ़ॉल्ट टैब मुझे ओपन चाहिए। जब भी मैं ये ब्राउजर ओपन मतलब ये प्रोफाइल ओपन करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टैब ओपन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये URL मैं ऐड कर दिया। आप जो भी URL ऐड करना चाहो कर सकते हो। प्लेटफॉर्म आप पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हो कि किस प्लेटफॉर्म के लिए इसको यूज़ करें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इट्सी, अमेजॉन, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए चाहो उस प्लेटफॉर्म के लिए। अब जैसे फेसबुक के लिए आप यूज़ कर रहे हो, लाइक अगर आप परचेस कर रहे हो एसेट फेसबुक का, फेसबुक प्रोफाइल, BM, आपने ये सारी चीज़ें परचेस कर ली, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो। तो आपको एक एक जब अपना लॉगिन करोगे फेसबुक, तो आपको एक एक ID पासवर्ड ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा यहाँ से, और 2FA कोड आपको न्यू कोड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक अगर आपने कोई भी एक नया फेसबुक ID पासवर्ड लिया हुआ है, तो उसका यूजर नेम आपने ऐड कर दिए, पासवर्ड ऐड कर दिए और 2FA की यहाँ पे ऐड कर दिए, तो वो जनरेट हो जाएगी और नए प्रोफाइल के अंदर वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना, लाइक कस्टम, अगर आप टाइम जोन करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपको लैंग्वेज कस्टम करनी है तो वो कर सकते हो, लाइक आपने इंग्लिश कर दिया, डिस्प्ले लैंग्वेज कस्टम कर दिया। मैं जैसे यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप जैसे ओपन करोगे, नीचे की चीज़ें आप एज इट इज आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। डेटा सिंक वगैरह का ऑप्शन तब आपका ओपन होता है जब आप इसमें अपग्रेड वाला प्लान परचेस कर लेते हो। जैसे ओपन करोगे एड्स पावर ग्लोबल के ऊपर यहाँ पे एक मेरा ऑप्शन दिखा रहा है, मैं यहाँ पे लेटेस्ट का वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट वाले प्लान के अंदर ये जो है ग्लोबल के अंदर मेरा ऐप के अंदर यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल मैंने प्रोफाइल बना के रखी है, लाइक मेरा एक लेदर ई-कॉमर्स का क्लाइंट है जो कि वियतनाम का है, उसके लिए मैं ऐड चलाता हूँ, तो मैं उसके लिए वियतनाम की प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। अब लाइक मैं अभी इंडिया में बैठा हुआ हूँ, बट मैं प्रोफाइल वियतनाम की यूज़ करूँ, क्योंकि इंडिया में बैठ करके तो मैं टिकटॉक ऐड नहीं चला पाऊंगा, इंडिया में बैठ करके तो मैं बाहर की जो चाइना की चीज़ें हैं वो तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे वहीं की एक्सेस चाहिए होगी। तो मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखो मेरी करंट अभी की प्रॉक्सी जो आ रही है वियतनाम हनोई की आ रही है, जो कि आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रोफाइल इंडिया के अंदर की भी पर्टिकुलर सिटीज़ की सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर लोकेशंस की सिलेक्ट कर सकते हो। उसको एड्स पावर के अंदर यूज़ करके आप अपने प्रोफाइल को सेव रख सकते हो। मे बी आप बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कराओ, ऐड अकाउंट चलाओ, ऐड चलाओ, या फिर व्हाट्सएप API के लिए चलाओ, सब चीज़ के लिए एड्स पावर वहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन है। बट कुछ टाइम के लिए आपको ये फ्री में प्रोवाइड करेगा, बट कुछ टाइम उसके बाद में आपको अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे अपग्रेड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल्स ऐड करने का ऑप्शन आएगा। आप 10 प्रोफाइल भी बाय कर सकते हो, 20 प्रोफाइल बाय कर सकते हो, 50 प्रोफाइल बाय कर सकते हो, 100 प्रोफाइल बाय कर सकते हो, अप टू 100 के 10 के जितना आप करना चाहो, जैसा आपका यूजेस है। टीम मेंबर्स, अगर आप अपने टीम को भी टास्क असाइन करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अभी मुझे स्टार्टिंग में 10 प्रोफाइल चाहिए, मैं सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे मेरे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कूपन कोड ऐड कर लेना है कपिल। जैसे आप कूपन कोड कपिल ऐड करोगे, एंटर करोगे, तो देखो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक पैकेज के ऊपर। नॉर्मली से आपको 5% ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा जब आप कपिल कूपन कोड को यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप जैसे 30 डेज़ का प्लान सिलेक्ट करते हो, मुझे UPI नहीं करना है, अगर मुझे TRC करना है तो मैं TRC भी कर सकता हूँ, लाइक क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, UPI कर सकता हूँ, कार्ड कर सकता हूँ, BTC कर सकता हूँ, जो भी मुझे करना हो। अब पे नाउ के ऊपर मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा डायरेक्टली स्कैनर ओपन हो जाएगा। UPI से करोगे तो उसका भी स्कैनर यहाँ पर आ जाएगा। कंप्लीट के ऊपर क्लिक करोगे
तो पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी कर रहे हो तो आपकी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में कंप्लीट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आप लैंड हो जाओगे और आपका प्लान अपग्रेड हो जाएगा। तो आप एक टाइम के बाद में जब आपकी प्रोफाइल्स खत्म हो जाएगी फ्री वाली, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। और ये वर्थ टू बाय है, $9, $10, $12 महीने का पे करना बहुत बड़ी डील नहीं है, क्योंकि आपके ऐड अकाउंट ही अगर ब्लॉक होते हैं तो आपको $30-50 के ऐसे एजेंसी ऐड अकाउंट आते हैं। तो उससे अच्छा अगर आप उसको उनको भी एजेंसी ऐड अकाउंट को सेफ रखना चाहते हो, या फिर करंट टाइम पे किसी भी मल्टीपल काम को अगर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट मैनेज कर रहे हो, फिर हाई बजट के साथ में जा रहे हो, तो इस प्रॉक्सीज को हमेशा यूज करना और इस प्लान के साथ में आप जा सकते हो। जैसे आप यूज करोगे, यहाँ से आप प्रोफाइल यूज कर सकते हो, यहाँ से आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी और यहीं से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि एड्स पावर के टूल का कितना ज्यादा यूज है। हम भी पर्सनली यूज करते हैं मल्टीपल टूल्स के लिए, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, मल्टीपल कामों के लिए इनको यूज करना होता है जब बात आती है स्केलिंग की, एड अकाउंट को सेफ रखने की। और मेटा Q4 अक्टूबर से तो स्टार्ट होने वाला ही है, उस चीज को दिमाग में रखते हुए इस चीज को आप ऐड कर सकते हो। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप जा करके रजिस्टर करके रख सकते हो। अप टू फ्री वाली भी कर सकते हो, 5 रजिस्ट्रेशन तो आपको फ्री में ही मिल जाएगी, मतलब 5 प्रोफाइल आप यूज करो एंड देन उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपग्रेड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो चेकआउट जरूर कर लेना, बहुत काम की चीज है। सो आपको ये समझ आ चुका होगा कि मल्टीपल प्रोफाइल आप किस तरीके से यूज कर सकते हो एक ही लोकेशन पे बैठ करके, एक ही सिस्टम के अंदर। अब मेटा Q4 के अंदर एक बहुत बड़ी चीज ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ऐड रन कर रहे हो तो आपको प्रोफाइल को वेरीफाई कराना काफी ज्यादा जरूरी है। मेटा का नया अपडेट आया 28 जुलाई को, जहां पे आपने देखा होगा कि आपको हर एक इन्वेस्टमेंट ऐड रन करने से पहले खुद का वेरिफिकेशन करना होता है, तो उस वेरिफिकेशन को आप कर लेना। तो कुछ अगर नॉर्मल चीजें भी माइंड में रखना चाहते हो जो कि Q4 के अंदर आपके एड्स को प्रॉब्लम ना दे, चाहे आप कितने भी बड़े लेवल के ऊपर स्केल करो, तो सबसे पहले ये कि एक प्रोफाइल के ऊपर आप एक ही बिजनेस मैनेजर को मैनेज करो, जो कि अगर आपका खुद का है। अगर आप एक एजेंसी हो जो कि क्लाइंट की मैनेज कर रहे हो, तो उनका पार्टनर एक्सेस अपने पास में लेकर के रखो और मेक श्योर आपके पास में ऐसे कोई भी जो ऐड हो जो कि बार बार रिजेक्ट ना हो रही हो आपके बीएम के ऊपर, उसी बीएम के ऊपर उस ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना ज़्यादा सेफ के लिए, ताकि आपकी भी अकाउंट सेफ रहे और क्लाइंट का भी ऐड अकाउंट सेफ रहे।